हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जंक फूड। तो जंक फूड क्यों हमें इतना ज़्यादा पसंद है? हमारे घर वाले हमको मना करते हैं ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके नाम में भी जंक है। उसके बाद भी हम इसे इतना ज़्यादा क्यों खाते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडवर्टीज़मेंट्स कैसे काम करते हैं। अब इसका क्या रिलेशन है हमारे टॉपिक से, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आपको कोई आपका प्रोडक्ट है जिसको आपको एडवर्टाइज़ करना है, मतलब कि कोई बिलबोर्ड बनवाना है या कोई पोस्टर बनवाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको चाहिए एक मॉडल। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट करने में जो मॉडल लगेगा वो मॉडल आपको चाहिए। अब इस मॉडल का आपको फ़ोटोशूट करवाना पड़ेगा, यानी कि इससे थोड़ी बहुत एक्टिंग करवानी पड़ेगी आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। तो इस फ़ोटोशूट को करवाने के लिए आपको लगेगी प्रोफेशनल लाइटिंग और लगेगा थोड़ा प्रोफेशनल मेकअप, क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपका मॉडल लगना चाहिए, राइट? तो उसके लिए प्रोफेशनल मेकअप। और ये सब हो जाने के बाद, यानी कि फ़ोटोशूट हो जाने के बाद फ़ोटोशॉप का एडिटिंग। अब ये जो फाइनल इमेज आपका निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मॉडल था, जो कि आपने चूज़ किया था, और जो फाइनल आपका आउटपुट है वो ज़रूरी नहीं है कि मैच करें। मतलब हो सकता है कि जो मॉडल हो वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका हो इस एडिट निकलने के बाद। तो अब इसका पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट ये है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, वो जो अपने प्रोडक्ट्स आपको बेचते हैं, वो जो बेचने के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं जो मैंने बताई, ये सब मेहनत वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना सकें। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी आप ख़रीदते हो, चाहे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी मॉल में गए होगे या कभी कपड़े ख़रीदने किसी शॉप में गए होगे, तो आपने देखा होगा कि जो कपड़े पहनने वाले जो डमी होते हैं, जैसे कि आपने मॉल में भी देखा होगा और किसी शॉप के बाहर भी लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो डमी होते हैं जो कि कपड़े पहन के खड़े होते हैं, पूरे के पूरे सूट, या कोई शेरवानी पहने होता है, कोई सूट पहने होता है, कोई कैजुअल्स पहने होता है। तो ये सारे जो डमीज़ होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनका जो फिगर होता है वो परफेक्ट शेप में होता है, ताकि जो कपड़े हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और वो आपको और ज़्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से आप उसे ख़रीदोगे। तो इन सब चीज़ों का पॉइंट क्या है? इन सब चीज़ों का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। तो हमारे एंसेस्टर्स, आपको पता ही होगा कि पहले उनको कोई भी चीज़ खाने के लिए, मतलब जब उनको खाना खाना होता था तो उसके लिए उनको करनी पड़ती थी हंटिंग। तो हंटिंग के लिए, हंटिंग में तब ये होता था कि उनको सर्वाइव भी करना होता था और उनको खाना ढूंढना भी होता था, मतलब हंट भी करना होता था। तो वहाँ पे एक ये रूल चलता था कि क्योंकि उनको ये पता नहीं होता था कि उनको दोबारा जो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा या कितनी देर बाद मिलेगा, नहीं पता होता था उन्हें। तो वहाँ पे ये रूल उन लोग का ये चलता था कि जिस टाइम जो भी खाना मिल गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर लो, जिससे वो सरवाइव कर सकें। और उसके अलावा उस टाइम पे जो सॉल्ट होता था, शुगर होता था और फैट होता था, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर होती थी उनके लिए। तो ये एक तरह से उनका रिवॉर्ड होता था और उनकी लाइफ में, यानी कि उनके ब्रेन में इसकी एक बहुत हाई वैल्यू बनी हुई थी। अब क्या हुआ है कि आगे जो हमारा टाइम आगे बढ़ गया है, तो अब मैं समझता हूँ कि जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको खाना खाने के लिए उनको हंटिंग नहीं करनी पड़ती होगी। और सॉल्ट, शुगर और फैट, ये तीनों चीज़ें अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेयर है मिलना, मतलब कि आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हो बिना किसी स्ट्रगल के। बट हमारे एंसेस्टर्स के ब्रेन में जो ये इन तीन चीज़ों की जो हाई वैल्यू थी वो इवॉल्व नहीं हो पाई है। मतलब हमारे दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं इन तीन चीज़ों की एक हाई वैल्यू फीडेड है। तो अब इन सारी चीज़ों का पॉइंट क्या है उसको चलिए समझते हैं। तो हमारी जो फूड कंपनीज़ हैं, फूड कंपनीज से मेरा मतलब वो जो जंक फूड्स बनाती हैं, उनका जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि उनको अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना है। और उनको क्या करना है, उनको इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बनाना है
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो, यानी कि वो आपकी भूख मिटाने से ज़्यादा उसका गोल आपको एक एक्सपीरियंस देने से है। जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि कई सारे एड्स में आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा होगा किसी खाने का, तो वो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे क्रंची आउटसाइड और स्मूथ इनसाइड। इस तरह के कुछ वर्ड्स वो यूज़ करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में। तो इससे क्या होता है, इससे आपके ब्रेन में कई सारी इमेजेस बनी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, बिलबोर्ड्स के थ्रू, और आप जो भी पैकेट्स लेते हो फूड के उसके ऊपर भी जो इमेजेस बनी होती हैं, उससे आपके दिमाग में कई सारी इमेजेस बन गई हैं कि ये फूड जो आप खा रहे हो, जो कि जंक फूड है ऑब्वियसली, बट उसकी इमेज आपके ब्रेन में कुछ इस तरह से है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ आपको मिल गई है हाथ में। तो अब क्या यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें जंक फूड इतना ज़्यादा पसंद होता है? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। ना भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये हमें इतना ज़्यादा पसंद होता है। वो रीज़न क्या है कि आपका जो नेचुरल फूड है, नेचुरल फूड मेरा मतलब है घर का खाना जो है, उसका जो टेस्ट होता है, मतलब जब आप उसको फर्स्ट बाइट लेते हो और जब आप उसकी 10th बाइट लेते हो, तो उसका जो टेस्ट होता है वो सेम होता है। जबकि आपका जो जंक फूड है वो हर बाइट में कुछ नया है। जैसे आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट में इस तरह की लाइन सुनी होंगी, फिल्ड विथ चीज़ आउटसाइड, स्मूथ फ्रॉम द इनसाइड, या फिर क्रंची फ्रॉम द इनसाइड। इस तरह की कई सारी लाइन्स आपने सुनी होगी। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं जो कि बाहर से काफ़ी क्रंची होते हैं और अंदर से काफ़ी स्मूथ होते हैं। तो वहाँ पे आपको हर बाइट में एक डिफरेंट सेंसेशन, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है। जबकि आपका जो घर का खाना है वो एकदम सेम है, यानी कि हर बाइट में एक सेम टेस्ट है, एक सेम एक्सपीरियंस है। तो ये आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना कि अट्रैक्टिव आपको अपना जंक फूड लगता है। तो ये जो फूड कंपनीज़ हैं जो कि एडवर्टाइज़ कर रही हैं, ये एडवर्टाइजिंग में आपको ये दिखा रही हैं कि ये आपको खाने के लिए खाना नहीं दे रहे, ये आपको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और ये जो भी आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को ये प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक अट्रैक्टिव और एग्जैजरेटेड फॉर्म में है। मतलब कि चाहे उनका टेस्ट इतना अच्छा ना भी हो, बट उनका जो मॉडल है वो इस तरह से एक्ट करता है कि उसने इससे बेटर चीज़ तो कभी टेस्ट ही नहीं करी आज तक है। तो इस तरह के विजुअल्स आपके माइंड में इस तरह से बैठ गए हैं, और ऊपर से आपके एंसेस्टर्स की वजह से जो सॉल्ट से और शुगर से और फैट से जिस तरह का प्यार बैठा हुआ है, जो कि आपके लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह है, वो प्यार और ये फूड कंपनीज़ का ये एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी मिलकर आपको ये जंक फूड की लत लगवा देते हैं। आप इसके एडिक्ट हो जाते हो, आप इसको हद से ज़्यादा कंज्यूम करते हो। जब आप डिप्रेशन में होते हो या जब आप बहुत ज़्यादा गिल्टी होते हो या बहुत ही इमोशनल होते हो, तो आप जंक फूड कंज्यूम करना प्रेफर करते हो। तो ये ही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप जंक फूड को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। ये सेम लॉजिक आपकी पॉर्न इंडस्ट्री में भी वर्क करता है, ये सेम लॉजिक फूड इंडस्ट्री में तो वर्क करता ही करता है, फैशन इंडस्ट्री में और मेकअप इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्रीज़ में ये ही सेम लॉजिक काम करता है। मतलब कि अट्रैक्टिव बनाना और उसको एग्जैजरेट करना। तो अगर आपको इस पूरी वीडियो से एक चीज़ सीखनी है तो वो ये सीखो कि आपको जो भी काम करना है अपनी लाइफ में, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको कोई हैबिट बनानी है, तो सिंपली आप ये काम करो कि आप उस अपने गोल को अट्रैक्टिव बनाओ। मतलब कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो जो पढ़ने की जगह है उसको ऑर्गेनाइज रखो, उसको साफ़ सुथरा रखो, उसको अच्छे से सजा के रखो, जिससे जब आप अपनी टेबल को, जो भी आपकी पढ़ने की जगह है, उसको देखो तो आपका पढ़ने का मन करे, आपको वो जगह अट्रैक्टिव लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।